हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? धनश्री एकेडमी से मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूं। हाउ वाज द डे? कैसे हैं आप लोग और आपकी ट्रेडिंग कैसे चल रही है? बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको कुछ नई नई चीज़ें सिखाते हुए। अब आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी सुनाने वाला हूं जो हमारे बाज़ार में बहुत ही ट्रेडिशनल लोग जो है उनको पता रहती है और काफ़ी लोगों को ये पता होगी, बाकी जो नए लोग हैं उनको शायद ये पता ना हो। तो जो लोग जानते हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो नए लोग हैं जो जानना चाहते हैं उसे ज़रूर सुन सकते हैं। मैंने पहले भी इसे शेयर किया था। ये ये सीरीज़ का मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बाहर से एक व्यापारी आ गया और उस व्यापारी ने कहा कि मुझे जो भी बंदर पकड़ के ला के देगा उस बंदर के लिए मैं 25 रुपया हर बंदर के प्रति दूंगा। एक बंदर का 25 रुपया, ईच बंदर 25 रुपीज। तो जो गांव के कुछ लोग थे उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छी चीज है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बंदर को पकड़ के इनके पास ले जाके दे देना है और 25 रुपया मिलेगा। तो कुछ लोग जो थे वो उन्होंने बंदर पकड़े और 25 रुपये में उनको दे दिया। दूसरे दिन उस इंसान ने कहा कि अब मुझे बंदर की और ज़रूरत है, तो अब मैं 25 नहीं 30 रुपया दूंगा। जो भी बंदर पकड़ के लाएगा उसे मैं 30 रुपया दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने 30 रुपये से बंदर खरीदना शुरू किया। तो जो लोग बाकी थे वो लोग भी अपने आजू बाजू में जहां बंदर दिखते थे वहां से पकड़ के लाके 30 रुपये में उनको दे देते थे। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि उस गांव में जो बंदर नजदीक नजदीक घर के आसपास थे वो खत्म होने लगे। तो इन्होंने कहा कि अभी मैं 30 रुपया नहीं 35 रुपया दूंगा, जो भी मुझे बंदर देगा उसे मैं 35 रुपया दूंगा। तो लोग थोड़े अपने घर से आधा किलोमीटर थोड़ा दूर जहाँ बंदर दिखते थे वहां से पकड़ के लाके इनको देने लगे, तो ये 35 में लेने लगा व्यापारी। उसके बाद में कुछ दिन बाद उन्होंने बोला कि अब तो यहाँ नजदीक में बंदर मिलता नहीं है, काफी दूर जाना पड़ता है पकड़ने के लिए, जंगल वगैरह में। तो कुछ ज्यादा प्राइस दूंगा मैं आपको। तो उन्होंने 50 कर दिया। तो जो ये गांव में जहाँ पे ये खरीदार बैठा हुआ था व्यापारी, उस गांव के आसपास में जितने बंदर थे वो सब खरीद लिए इन्होंने 40 रुपए में, 50 रुपए में। और एक वक्त ऐसा आया कि लोगों ने सोचा अब खेती वेती कुछ करनी नहीं है, सुबह से निकलो बंदर पकड़ो और लाके इनको दे दो, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सारे गांव के लोग जो है इस काम में व्यस्त हो गए और बंदर पकड़ने लगे। 50 रुपये कीमत, 60 रुपये कीमत, 70 रुपये कीमत, 80 रुपये कीमत, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 100 रुपये तक पहुंच गया। एक वक्त ऐसा आया कि पड़ोस के गांव में से लोग पकड़ के लाने लगे। 100 रुपया कीमत हो गई तो और जो पड़ोस का गांव था वो भी खत्म हो गया, उसके आगे वाला गांव था वहां से पकड़ के बंदर लाने लगे। और इस तरह से जो छोटी सी कीमत से शुरू की थी, 20 रुपए से, 30 रुपए से, 40 रुपए से, वो 100 के पार हो गया और 150 रुपए में ये बंदर खरीदने लगा। और बहुत सारे बंदर उसने खरीद लिए। और नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट डे एक दिन अचानक वो बंदा जो व्यापारी था वो गांव से गायब हो गया और बंदर वहां पे रखे हुए थे पिंजरे में कैद करके, बहुत सारे बंदर। और उसके एक रिश्तेदार आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए मैं उनका रिश्तेदार हूँ और जो व्यापारी था उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अपने शहर गए हैं, लेकिन मैं ये बिजनेस को करना चाहता हूँ बंदर खरीदने का, लेकिन मैं थोड़े से अलग तरीके से करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग मेरी बात मानोगे तो मैं अलग तरीके से ये बिजनेस करूंगा। तो गांव वाले ने कहा कि ठीक है, अभी इतने दिन से बिजनेस चल रहा था, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये, अब तो 150 हो गए हैं। तो ये बिजनेस चलना चाहिए। आप बोलो कैसे आगे बिजनेस करोगे? अभी वो व्यापारी तो अपने घर गया हुआ है अपनी माँ की तबीयत पूछने के लिए। तो आप ही बताओ ये बिजनेस कैसे करेंगे? तो उस बंदे ने कहा, जो उसके रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि ये जो बंदर 150 रुपये में आपको, आपके पास से उन्होंने खरीदे हुए हैं हमारे रिश्तेदार ने, और वो व्यापारी है तो उन्होंने 150 में खरीद, अभी मैं मुझे ये बंदर जो है वो मैं आपको देना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ 125 रुपये में।
और जब व्यापारी आ जाएगा तो आप उस व्यापारी को वापस 150 रुपये में बेच देना, तो 25 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और आने के बाद आप उसका दाम भी बढ़ा के लेना, 150 के बाद पौने 200, 200 भी आप मांग सकते हो। तो मेरा काम करने का तरीका अलग है, मुझे खरीदना नहीं है, मैं बेचना चाहता हूँ ताकि मुझे कुछ पैसे मिले। और मुझे अच्छा लगेगा मैं बेचूं, और मैं बेचूं तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आप खरीदोगे। और फिर जब वो व्यापारी आएगा तो आप उन्हीं को वापस बेच देना, और प्रीमियम भाव पे बेचना। आप मेरे से 125 में अभी खरीद लो, और वो जब आए तो 150 के ऊपर 160, 70 में आप उनको वापस बेच देना। तो वो व्यापारी अभी आने ही वाले हैं 1-2 दिन में, अपनी माँ की खबर पूछकर। तो गांव वाले लोग जो थे वो कहा ये तो अच्छी बात है, हमें हमारे ही बंदर, और वो बंदा तो अच्छा ही है जिन्होंने मुझे 30 रुपए में हमारे पास से खरीदे, 40 में, 50 में, 100 में, 150 तक खरीदा। मतलब वो बंदा तो खरीदार है ही, और वो तो खरीदने वाला, उनका पूरा विश्वास था, भरोसा था कि वो तो खरीदार है और वो बंदर खरीदता ही है। तो उनका तो बिजनेस ही है बंदर खरीदने का, तो फिर वो तो आके खरीदने ही वाला है। तो गांव वाले सब जो है वो टूट पड़े, और सभी लोगों ने 125 रुपये में बंदर खरीद लिए। उस जो व्यापारी का रिश्तेदार था उसने सारे बंदर 125 रुपये में सब लोगों को दे दिए, और सारे लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया। सारे बंदर उनको जितने खरीदे गए थे, आजू बाजू के पड़ोस के गांव से, दूर के गांव से, वो सारे गांव के जितने भी बंदर थे वो सारे बंदर सब गांव वालों ने ले लिए। टूट टूट कर, पढ़ पढ़ कर ले लिए, बोला मुझे दो, मुझे दो, ऐसे पढ़ पढ़ कर ले लिए। 125 रुपये के दाम पे सारे बंदर गांव वाले लोगों ने ले लिया, और पड़ोस के गांव वाले ने भी ले लिया। और बाकी कुछ बचे थे तो दूर के गांव वाले थे उन्होंने भी ले लिया। और फिर उसी रात वो जो व्यापारी का रिश्तेदार था वो सारा पैसा लेकर उस गांव से चला गया, और ना ही कभी वो व्यापारी लौटा, और ना ही उनका रिश्तेदार लौटा। और सारे लोगों के पास घर घर में बंदर पहुंच गए 125 रुपये में। जो उन्होंने 20 रुपये में बेचे थे, 30 रुपये में बेचे थे और मिले थे, वो सब उनको 125 रुपये में बंदर पड़ा। और सबके पास सिर्फ घर में बंदर बच गया 125 रुपये में। और सारे गांव वाले को जो है क्या हुआ होगा आप समझ ही गए होंगे, नुकसान हुआ होगा। और वो 125 रुपया जो है प्रति बंदर का लेके निकल गया, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था उस व्यापारी के पास, क्योंकि सारा बंदर तो पूरे गांव में खाली कर कर चला गया था। और लोगों के पास बंदर है, बंदर का क्या करेंगे, उसका 125 रुपया तो अब मिलने वाला नहीं है बंदर का, क्योंकि कोई खरीदने वाला ही नहीं है। 125, 100 में, 75 में कोई भी नया खरीदार उस बंदर को खरीदने आने वाला ही नहीं है। तो बेसिकली बाजार के अंदर ये स्टोरी है जो बहुत ही ट्रेडिशनल लोग जानते हैं, और मैंने भी मार्केट के दिग्गज से ही सुनी थी बहुत साल पहले जब मेरा करियर शुरू हुआ था तब। तो इसे बम्प एंड डंप कहते हैं। मतलब प्राइस को इस तरह से चढ़ाया जाता है, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, और मार्केट में बहुत सारे अनऑथराइज सोर्स के माध्यम से न्यूज़ फैलाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि ये शेयर के अंदर बहुत तेजी आने वाली है, खरीद लो, अब ये 60 रुपये में मिल रहा है, भविष्य में इसकी प्राइस जो है, एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो 200 रुपये है, 250 रुपये है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, ईपीएस इतना है, ऐसे इनको बल्क ऑर्डर मिला है कंपनी को, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ जो है अनऑथराइज स्रोत के माध्यम से फैलाए जाते हैं। और फिर लोग जो है उस बंदर की तरह खरीदते थे, उसी तरह ये शेयर्स को खरीदने लगते हैं 60 रुपये में, 70 रुपये में, 100 रुपये में। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब 125 रुपये, 150 रुपये हो जाते हैं, तो जो निवेशकों ने, जो पहले जो बड़े निवेशक होते हैं जिन्होंने बहुत ही बॉटम प्राइस पे शेयर्स खरीदा होता है, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 75 रुपये, वो सारे जो है वो अपना माल जो है वो अपलोड कर देते हैं, पूरे शेयर्स जो है वो मार्केट में अपलोड कर देते हैं उस 125, 150 की प्राइस पे, जो 20, 30, 40 रुपये से चला था। वो चल के जब पीक हाई पे पहुंच जाता है तो वो सारे इन्वेस्टर जो है वो सारा का सारा माल जो है अपलोड कर देते हैं। और फिर ये जो लोग ऊपर के लेवल में फंसे रहते हैं वो सारे लोगों के घर में वो शेयर्स हमेशा कायम का डीमैट में रह जाता है, और उसी तरह से वो उन उसमें फंस जाते हैं हमेशा के लिए।
और फिर वो शेयर्स की वैल्यू जो है धीरे धीरे नीचे आ जाती है, 150 रुपये से 125, फिर 100 रुपये, फिर 75 और 60 रुपये, और फिर जो ओरिजिनल प्राइस जहाँ पे 20, 30, 40 रुपये थे वहां पे आके रुक जाती है, क्योंकि कोई बायर ही नहीं होता, सारे सेलर ही होते हैं। तो ये जो है बम्प एंड डंप की गेम है, जहाँ पे डंप किया जाता है, बम्प किया जाता है। सो ये बम्प एंड डंप की स्टोरी है और बाजार में इस तरह से चलता है। अब ये स्टोरी से हमने क्या सीखा कि जब ऐसे अनऑथराइज सोर्स से सारी जगह पे किसी शेयर्स के बारे में ऐसे न्यूज आने लगे और हर वक्त हर इन्वेस्टर ट्रेडर एक ही शेयर्स के बारे में बात कर रहा हो, तो ये ग्रीन सिग्नल समझ लेना चाहिए कि इसमें जो है बम्प हो रहा है, डंप हो रहा है इसके अंदर, और ये डंप करके लोग जो है वो निकल जाएंगे। तो इसको चढ़ाया जा रहा है, बम्प हो रहा है, न्यूज के माध्यम से लोग सो खरीदने आ रहे हैं सारे लोग, और हर जगह पे एक ही विषय चलता हो तो समझ लेना कि ये कुछ इसमें इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है। तो ये ध्यान रखिए कि जब चर्चा में जब विषय हो कंटिन्यूसली एक ही शेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होने लगे तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था कि शेयर बाज़ार में कैसे बनते हैं बंदर, वो भी मेरे वीडियो है, जो पुराना वीडियो है यूट्यूब के चैनल पर, आप वो भी देख सकते हो। सो आज मैंने आपको शेयर किया कि कैसे मैनिपुलेट की जाती है शेयर की प्राइस, और कैसे बम्प किया जाता है, डंप किया जाता है बाजार के अंदर, और सामान्य इन्वेस्टर फंस जाते हैं। तो प्लीज ये वीडियो को सुनने के बाद एटलीस्ट आप जो है एक सर्टेन लेवल पर प्रॉफिट जरूर बुक करें। इसका एक ही रास्ता है कि आपने जो लेवल पर लिया है उसके बाद में अगर आपको अच्छा मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा बुक करे, बांध ले मुनाफा अपने घर में, और उस शेयर से एग्जिट कर ले, क्योंकि कभी भी कोई भी बैड न्यूज आएगी या कुछ खबरें रातों रात आएगी, जैसे उस व्यापारी अचानक चला गया और उनके रिश्तेदार आ गए रातों रात, उस तरह से ऐसे शेयर में कुछ न्यूज आ जाती है और शेयर जो है ड्रास्टिकली क्रैश हो जाता है, और फिर सारे लोगों के पैसे जो है उसमें नुकसान कर जाता है। सो आई बिलीव कि ऐसे न्यूज आने से पहले ही आप लोग जो है वो एग्जिट कर लीजिए, अच्छा मुनाफा निकल रहा है तो जरूर लेना चाहिए। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आइए धनश्री एकेडमी में, जहाँ पर आप सीख सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कोर्स है, वो ऑनलाइन कोर्स अपने घर से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं शेयर बाजार, और ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग करने की बहुत सारी सिस्टम आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स है तो परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.